नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ये च बुद्धायति च ये च बुद्धायनागता पच्युपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा ये च धम्मातीता च ये च धम्मायनागता पच्युपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा ये च संघायतीता च ये च संघायनागता पच्युपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध, भगवान ने सुआख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और यूं ही संग गुणों को धारण करते हुए धर्म में लाभान्वित होने वाला, धर्म में फलश्रुत होने वाला भगवान का वह अपने भीतर की सारी अविद्या को दूर करते हुए चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए आर्य शावक भगवान का वह आर्य शावक संघ प्रथमतः इन तीन रत्नों को अभिवादन करते हुए युगों युगों की गुलामी की बेड़ियों को ध्वस्त करके न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुआ, इन चारों मूल्यों पे आधार पर ऐसे समतामूलक समाज निर्माण करने हेतु केवल युद्ध की ज़रूरत नहीं, दुनिया की सारी जनता को, सारे लोगों को बुद्ध की ज़रूरत है। बुद्ध से ही, बुद्ध के सद्धर्म से ही सारे विश्व के लोगों का कल्याण हो सकता है। इस नतीजे पर पहुँचे और अपने अनुयायियों को सारा विश्व, सारा जम्बूद्वीप बुद्धमय एवं धर्ममय करने की यही जिम्मेदारी देकर जल्दी ही चले गए। ऐसे द्वितीय बुद्ध शासन के शिल्पकार जिन्होंने द्वितीय बुद्ध शासन की नींव डाली है, वह बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, भावी बुद्ध, इनको भी वंदन करते हुए गुरु शिष्य परंपरा से जब जब भी कहीं बुद्ध वाणी पर कोई संदेह उत्पन्न हुआ, कोई विचिकित्सा उत्पन्न हुई, तो ऐसे तपे हुए पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा भगवान की मूल वाणी को बार बार संज्ञान करते हुए सुरक्षित रखा गया। उन सारे महानुभावों के ऋण को याद करते हुए, अरे ये धर्म रत्न
उन्होंने बार बार संगायन करते हुए शुद्ध वाणी बरकरार रखी, तो भला हमें ये धारण करने की यह उपलब्धियाँ प्राप्त हुई। अगर उन्होंने बार बार संगायन करके यह बुद्ध वाणी की सुरक्षा नहीं की होती, न जाने सारा बुद्ध शासन में भी कितने सारे कंगाल लोग हुआ करते हैं। लेकिन द्वितीय बुद्ध शासन की नींव जिन बोधिसत्व ने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा रची गई। मनुष्य है, हम मनुष्य है, चाहे किसी वंश के हो, किसी देश के हो, किसी भेष के हो, किसी वेशभूषा वाले हो, किसी प्रकार की बोली भाषा वाले हो, काले हो, गोरे हो, ब्राह्मणेतर हो, किसी प्रकार के हो, किसी जाति के हो, क्या फर्क पड़ता है? हम पहले मनुष्य है, मनुष्य है, हाँ मनुष्य है। और दुर्लभो मनुष्यो लोको इमस्मिन् लोके, दुर्लभो मनुष्योपादो इमस्मिन् लोको, दुर्लभो मनुष्यो भाव, अर्थात दुर्लभ है मनुष्य जन्म। न जाने मनुष्य जन्म ग्रहण करने के लिए कितना सारा पुण्यों का संग्रह करना पड़ता है। हम सब, चाहे वो अपने आप को कोई बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, लिंगायत हो, वारकरी हो, किसी संप्रदाय के, किसी देश के, किसी भेष वाले, किसी बोली भाषा वाले हो, अरे सभी लोग जहाँ मनुष्य करके हमने जन्म लिया है, तो मनुष्य जन्म ग्रहण करने के लिए कुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतीर्ण चित्त, यह चित्त उत्पन्न होना पड़ता है। कब? जब अपनी काया को जागृत पूर्ण कोई त्यागता है। हाँ, हम सभी लोग, विश्व की सारी दुनिया के सारे लोग, हम लोग मनुष्य लोग में जन्म हुए, दुर्लभ यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, तो पिछला जो जीवन था हमारा, बड़ा जागरूकता से हमको छोड़ना आया, जागरूकता से छोड़ना आया। इसीलिए अतीत भवंग चित्त, भवंग चलन चित्त, भवंग उपच्छेद चित्त, पंचविज्ञान चित्त, मनोद्वार वज्जन चित्त, संपटित छन्न चित्त, संतीर्ण चित्त, जहां संतीर्ण चित्त के बाद ओठवन चित्त, यह 8 प्रकार के चित्त उत्पन्न हुए और 7 प्रकार के जवन चित्त शरीर त्यागने की प्रक्रिया से गुजरते हुए 15 प्रकार के चित्त क्षण से गुजरना पड़ता है। 15 प्रकार के चित्त, अभी जो नाम लिया है, नाम गिन लिया है, तो एक कोई व्यक्ति शरीर त्यागने की प्रक्रिया से जो कोई व्यक्ति कोई गुजरता है, तो 15 प्रकार के चित्त उत्पन्न हुआ करते हैं, और एक एक चित्त का एक एक क्षण इससे गुजरना पड़ता है। तब कई काया की त्याग की वैज्ञानिक प्रक्रिया जो भगवान बुद्ध ने अनुसंधान, विज्ञा पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, तो विज्ञान 2 किस्म का होता है, एक च्युति विज्ञान जिसे कहा जाता है, और दूसरा पटिसंधि विज्ञान। च्युति विज्ञान, च्युति चित्त, शरीर त्यागने वाले चित्त को च्युति चित्त कहा करते हैं, और जन्म ग्रहण करने वाले चित्त को पटिसंधि विज्ञान कहते हैं। भला ये विज्ञान, च्युति विज्ञान, पटिसंधि विज्ञान, मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी हो, कैसे उत्पन्न होते? अरे किसी ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा ने किसी को निर्माण नहीं किया। ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा यह मानवी मन की कल्पनाएं मात्र है, तथ्यता नहीं है, सत्यता नहीं है। तथ्य अलग होता है, तथ्य तो तथागत अनुसंधान करते हैं, तथ्यता के सहारे चलने वाले तथागत हुआ करते हैं। भगवान ने किसी अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, कर्मकांड एवं काल्पनिकताओं को बिल्कुल स्थान ही नहीं दिया अपने सद्धर्म में। शुरू से लेकर अंत तक सत्य का ही सहारा लिया, सत्य का ही आधार लिया। क्या सत्य है? आखिर क्या सत्य? ये सारी प्रकृति हम देख रहे हो, क्या कोई ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा को रचाने के लिए आया? क्यों आया है? क्या जरूरत है? अरे न जाने प्राचीनतम काल से ये सारी टसल चलते आ रही है, बड़ा बुद्धि विलास चलते आ रहा है। अरे कोई इस प्रकृति को निर्माण करने वाला कोई ईश्वर होगा, आत्मा होगा, परमात्मा होगा, परमेश्वर होगा, कल्पना मात्र है ना, तथ्यता नहीं है ना। भगवान ने यह उन दिनों में सिद्धार्थ गौतम के समय में शाश्वततावादी और उच्छेदवादी 62 प्रकार के अलग अलग संप्रदाय थे, उनके अलग अलग आचार्य थे, उनकी अलग अलग विधियां भी थी।
अलग अलग विधियां होने के बावजूद में कोई कह रहे थे भाई शाश्वततावादी जो कहा करते थे स्वयं को, अरे यह प्रकृति को रचाने वाला कोई ईश्वर है, परमेश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, आत्मा एक है, दो है, ईश्वर एक है, दो है, अनेक अनेक धारणाएं थी। आत्मा का पुनर्भव होता है, आत्मा, अरे वो तो पानी से भी नहीं भीगता, क्या क्या अग्नि से भी जल नहीं पाता, पता नहीं क्या क्या कैसे कल्पनाओं का सारा माहौल चल रहा था। दूसरी शाखाएं और अन्य अनन्य शाखाएं थी, वो उनको उच्छेदवादी कहा जाता था। उच्छेदवादी मतलब अरे इस प्रकृति को कोई रचाने वाला ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, पुनर्भव नहीं है, आत्मा ही नहीं है तो आत्मा का पुनर्भव कहाँ से आया। कोई व्यक्ति सद्धर्म को धारण करते हुए श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अर्हत्व प्राप्त कर सकता है, इस बात पर भी भरोसा नहीं। ना माता है, पिता है, ना रिश्तेदार है। जानवर और मनुष्य के बीच में कोई फर्क है कि नहीं? मनुष्य को समझता है कि कुशल क्या है अकुशल क्या है, जानवरों को भला क्या समझता है? रिश्ता नहीं है, नाती गोती नहीं है, अरे ऐसे ये कितने विकृत समझ है। माता नहीं है, पिता नहीं है, भले आदमी, ये इन्हीं को उच्छेदवादी आचार्य कहा करते थे। तो 62 प्रकार के जितने सारे आचार्य उनकी परंपराएं थी, वह सारी मिथ्या धारणा रखने वाली परंपराएं थी। भगवान को सिद्धार्थ गौतम को समाधान नहीं हुआ। उन दिनों पारंपरिक तपने की, मेडिटेशन करने के अलग अलग प्रकार थे। आप अपनी काया क्लेश वाली धारणाओं को बड़ा महत्व था उन दिनों कि ऐसे, इसलिए बड़े बड़े गर्मी के दिनों में या बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में कैसे बदन पर सारी गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, इतनी काया क्लेश वाली साधना 6 साल तक सिद्धार्थ गौतम ने की। कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला। अरे तो ये सारे 8 लोकीय, चाहे भृगु ऋषि हो या लार कालाम हो, उदकराम पुस्तक हो, इनसे 8 ध्यान प्राप्त करते हुए 8 लोकीय ध्यान प्राप्त करने से कुछ नहीं मिला ना। अपने भीतर का ये मैला मन, उसको निर्मल करने में कोई लाभ नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तथता जान ली सिद्धार्थ गौतम ने, अरे इतनी सारी कठोर तपस्या करके कुछ नहीं मिला ना, आखिर वह छोड़ दिया। 7 सप्ताह जब बोध गया में, जहाँ निरंजना नदी के तट पर पीपल का वृक्ष था, और वृक्ष में पालथी मार करके बैठ गए पूरब दिशा के। कोई बोधिसत्व सम्यक संबोधि को प्राप्त करता है तो पूरब दिशा की ओर वह अपना मुख करके बोधि प्राप्त करते हैं। तो 7 सप्ताह बीत गए, क्या किया? अरे प्रकृति मुझे बुद्धत्व प्राप्त करने दो। अरे कोई ऐसे याचना करते कोई होता है? बोधि ज्ञान का स्वयं प्रयत्नों के आधार पर अनुसंधान किया, इसलिए वे स्वयं गुरु कहे जाते, उनके कई गुरु नहीं हुआ करते, इसलिए स्वयं बुद्ध है, वो सम्यक बुद्ध है, जिन्होंने भूत वर्तमान और भविष्य कालों की तीनों काल की जानकारी प्राप्त कर ली, सम्यक संबुद्ध कहलाए। बोधि मिथ्या नहीं है, बोधि सम्यक है। अरे यह शरीर और मन जुड़ा हुआ है, इस शरीर और मन के, ये सारी प्रकृति सजीव हो निर्जीव हो जो कुछ भी है, यह शरीर किसने बनाया भाई? ये मन किसने बनाया है? कैसे उत्पन्न होता है? सारी प्रकृति के भीतर बाहर के, सजीवों के निर्जीवों के भीतर बाहर के सारे रहस्य को भगवान बुद्ध ने खोल दिया। ऐसा एक भी रहस्य नहीं बचा करके रखा, और बता रहे ये सारी प्रकृति, जिसको प्रकृति कहते हैं ना, इसमें 31 हर एक चक्रवाल में 31 प्रकार की सूक्ष्म हो या स्थूल हो काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते हैं। लोक विदु सभी प्रकार की काया, या मनुष्य हो या मनुष्य, कैसे उत्पन्न होती? ये काया बनती कैसे? कौन बनाता? अपना ही मन। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखम अन्वेति चक्कं वहतो पद। मनो भुभंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखम अन्वेति छायाव अनपायिनी, छायाव अनपायिनी। अरे बैलगाड़ी का चक्का है ना, जैसे बैलों के पीछे एकदम लगातार दौड़ता रहता ना, दुख किसी को छोड़ने वाले, चाहे आप बुद्ध हो, बच्चे बुद्ध हो, अरहत सत्व क्यों न हो, कर्म विपाक आता ही है। हाँ, कर्म विपाक आता ही है, कोई हो।
कुशला ए कुशलं कम्म विपाकानं खंदानं कटत्ता च रूपानं कम्म पच्चे न पच्चे। कुशल कर्म किए तो कुशल परिणाम आएगा, अकुशल कर्म किए तो अकुशल परिणाम आएगा। अरे अपनी छाया अपना कोई संग छोड़ती है क्या? नहीं, तो ये बैंक बैलेंस हुआ। अरे कोई व्यक्ति शारीरिक कर्म करते हुए, वाचिक कर्म करते हुए प्रसन्न चित्त से कोई करता है तो प्रसन्नता का परिणाम आता है, जैसी छाया अपनी साथ बिल्कुल नहीं छोड़ती है। इसी तरह भगवान ने इन सारी कर्म से जुड़ी हुई, हम कर्म करते हैं काया वाचा और मन के द्वारा। भला 390 प्रकार के स्वभाव वाले लोग हैं, चाहे अपने आप को बौद्ध हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, इस देश के उस देश के, मुस्लिम हो, किसी देश के किसी भेष वाले, किसी वंश के किसी जाति वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति 390 प्रकार के स्वभाव वाला होता है। और ये स्वभाव कैसे बनाता है? ये वेदनाओं के आधार पर, तृष्णाओं का ये सारा पहाड़ खड़ा करता है। सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुखा असुखा वेदना, ये 3 शारीरिक वेदनाएं हुआ करती है। सौमनस्य वेदना और दौर्मनस्य वेदना, ये चैतसिक वेदनाएं हुआ करती है। ये 5 वेदनाओं के आधार पर यह सारी काम तृष्णाएं, भव तृष्णा और विभव तृष्णा का पहाड़ खड़ा करते हैं लोग, और अपने दुख का निर्माण हम स्वयं करते हैं। भगवान ने इस बात को बड़ी बखूबी से जाना, अंतर मन की गहराई में जाकर के जाना नहीं, तलस्पर्शी गहराई में एक एक सजीव हो, निर्जीव हो, सभी किस्म का सारा ज्ञान जान लिया। इसी को ही सम्यक संबोधि का ज्ञान कहा गया, बोधि का ज्ञान कहा गया। बोधि है वह, बोधि मिथ्या नहीं है, वह बोधि सम्यक है। कैसे प्राप्त की? अरे ये शरीर जुड़ा हुआ है, ये मन जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं कोई व्यक्ति हो, किसी संप्रदाय का हो, राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, वितर्क मूलक, भय मूलक स्वभाव वाले हो, श्रद्धा मूलक स्वभाव वाले नहीं हो। जो कोई व्यक्ति चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए भगवान के समक्ष अरे अपने मन के भीतर के स्वभाव को, जड़ों को बदलने में वह कामयाबी प्राप्त करता है, वह श्रद्धा मूलक स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। तो अपने जड़ से अपने मानस को बदलने में वह तत्पर होता है। वह श्रद्धा मूलक स्वभाव वाला व्यक्ति वीतरागी, वीतद्वेषी, वीतमोही होकर के काम करता है, तो मनुष्य घट गया, मनुष्य का निर्माण हुआ है। वह ऐसे कर्म करता है काया वाचा मन के द्वारा, जो अपनी भी हानि ना हो, औरों की भी हानि ना हो, अपना भी लाभ हो और औरों का भी ना हो, औरों का भी लाभ हो। इस तरीके से मनुष्य के स्वभाव को बदलने में केवल और केवल एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया, एक ही ऐसे मार्ग है दुनिया में जो भीतर के मन के मानस को बदलने में, यह हमारी यही सद्धर्म है। इसलिए भगवान के सद्धर्म से ही दुनिया का कल्याण हो सकता है, सारे लोगों का कल्याण हो सकता है। बड़ा कैसे करना, इतना सारा चिपका, मेरा शरीर, मैं, अरे तेरा शरीर भले आदमी तेरा नहीं है रे, तेरा मन तेरा नहीं है रे। कैसे उपादान है? संकित्तेन पंच उपादान खंदा दुख। संक्षिप्त में भगवान ने कहा कि रूप, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान। ये रूप यानी है काया 3.5 हाथ वाली, और वेदना, संज्ञा, संज्ञान, विज्ञान ये मन के 4 खंड। अरे विपश्यना इस कम्मठान का कोई अभ्यास करता है, अपने शरीर के और भीतर के से स्थूल शरीर, स्थूल मन, इसके टुकड़े टुकड़े करते हुए देखता है। अरे तरंगे ही तरंग है ना, ये अग्निवायु जलाड़ पृथ्वी धातुओं के तरंगे ही तरंगन है सारा शरीर। किसको मैं कहूँ, मेरा कहूँ, क्या हुकूमत चलती है मेरी? अरे वेदना, संज्ञा, संकार और विज्ञान, चित्त के 4 जो खंड होते ना, ये भी उत्पाद होकर के नष्ट चित्त चैतसिकों के तरंगे। किसको मैं कहूँ, मेरा मन कहूँ, क्या हुकूमत चलती है मेरी? अनात्म है ना। इसलिए सब्बे संखारा अनिच्चाति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनुत्ताति, यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निब्बिन्दति दुःखे ए समग्रो विशुद्धिया। यही विशुद्धि का मार्ग, शुद्धि, परिशुद्धि, विशुद्धि। अरे ऐसे अपने काया की विशुद्धि, यह वाचा की विशुद्धि, अरे मन की विशुद्धि हुई ना, वह इस लोकीय क्षेत्र से परे का ज्ञान, वह लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त करते हुए, यह काया न मेरी है न मैं हूँ, यह मन न मेरा है न मन है, अनात्म है, कैसे जानेंगे? यह प्रज्ञा के 3 लक्षणों द्वारा, अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनात्म लक्षण। तो इन 3 लक्षणों द्वारा इस शरीर के और मन के टुकड़े टुकड़े करते हुए भीतर के सारे प्रपंच, ये 10 ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरते। सम्मर्शन ज्ञान, उदय ज्ञान, भय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान,
आदिनव ज्ञान, यह मुंशित या निब्बिदा ज्ञान, मुंशित काम्यता ज्ञान, पटिसंख्या ज्ञान, संकारोपेक्षा ज्ञान और अनुलोम ज्ञान, ये 10 विपश्यनाओं के ज्ञानों की प्रक्रिया से बड़े बड़े मील के पत्थर होते हैं। एक एक ऐसे ज्ञान के पत्थर से गुजरते गुजरते यह गोत्रभूत चित्त उत्पन्न हुआ। कब होगा? यथाभूत देखना आया तो ती परिवट्टं द्वादशाकारं यथाभूतं ज्ञान दर्शनं सुविशुद्धं होसी। अरे मैंने तीनों प्रकार से एक एक सत्य को जान लिया है तो चारों आर्य सत्य बन गए। तो मैंने तब ही कही, मैंने एक एक सत्य को तीन प्रकार से जान लिया, 12 प्रकार से जान लिया, तो ही मैंने स्वयं को सम्यक संबुद्ध करके घोषित किया। यह है भीतर की सारी अनासक्त होकर के जीना आया। अरे शरीर और मन के भीतर की आसक्ति टूट गई। ये 4 किस्म के बड़े बड़े घनीभूत लेप लगे हुए होते हैं मैं कहने के लिए। काम उपादान, यह काम उपादान, दिट्ठि उपादान, शीलव्रत उपादान, शीलव्रत परामर्श उपादान और अत्तवाद उपादान, ये 4 ऐसे घने घने बादल है, बड़े घनीभूत बादल है, जिसकी वजह से ये मैं, मेरा शरीर, मेरी काया मैं हूँ, मेरा चित्त मैं, मेरा चित्त मैं हूँ। अरे तेरा चित्त भी तेरा नहीं है भाई, तेरा शरीर भी तेरा नहीं है और मेरा कहते जा रहा है। और ये दिख रहा है तो जैसे दिखता तो सत्यता नहीं है, तथ्यता भासमान सत्य है। जब इसके सारे शरीर के और मन के टुकड़े टुकड़े करने की प्रक्रिया से गुजरेंगे, यह काम उपाय, एक कामावचर चित्त 54 प्रकार का चित्त होता है, 54 प्रकार का, जो बार बार हमें काम दुगति भूमि में, काम अपाय गति भूमि में और काम सुगति भूमि में जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। हाँ, मजबूर करता है। एक बार अपाय गति में चले गए ना, जल्दी निकलने का कोई रास्ता खोज नहीं पाएंगे। जब तक कि अपना जो पुण्य का संग्रह है वही जैसे जैसे वृद्धि होगी, वैसे वैसे मनुष्य जन्म ग्रहण करने की प्रक्रिया से गुजरेंगे। तो अपनी काया का त्याग करते हुए कोई व्यक्ति जागृत रूप से कोई त्याग करता है तो च्युति होती है। च्युति के समय में ये 15 प्रकार के चित्तशन, जो अतीत भवंग चित्त, भवंग चलन चित्त, भवंग उपच्छेद चित्त, पंचविज्ञान चित्त, मनोद्वार वज्जन चित्त, संपटित चन्न चित्त, संतीर्ण चित्त, ओठपन चित्त और 7 प्रकार के जवन चित्त, ये 15 प्रकार के चित्त से कोई जागृत रूप से काया त्यागता है, जरूर मनुष्य या देवता लोगों में पटिसंधि होती है। ये 16वां और 17वां चित्त होता है। 16वां चित्त यह पटिसंधि लेते हुए और 17 ये 2 किस्म के पटिसंधि चित्त होते। कोई बेहोशी में शरीर त्यागता है, अविद्या बच्चे या संखार, तो कोई बेहोशी में ऐसे संखार उत्पन्न होता है, मृत्यु के समय में ऐसे अपाय गति में ही ले जाने वाला संखार उत्पन्न होकर के वही चित्त उत्पन्न होता है, उसी को ही अतीत भवंग चित्त कहा जाता है, बड़ा घनीभूत होता है। अरे समता पुष्ट हुई, जागरूकता आ गई तो वह समता पुष्ट अनित्य बोध पुष्ट होता है, तो जागरूक रूप से शरीर त्यागना आ गया। अगर कोई व्यक्ति जागरूक रूप से शरीर त्यागता है तो सजगता से त्यागता है, तो एक कुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतीर्ण चित्त उत्पन्न होता है, तो ही मनुष्य जन्म या देवता लोगों में पटिसंधि हुआ करती। जैसे हमारा तुम्हारा सबका जन्म, ऐसे जागरूक रूप से हमारी पुरातन काया त्यागने की यह बलवृत्ति यह सामने आई, तो यही कुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतीर्ण चित्त उत्पन्न हुआ, मनुष्य जन्म हुआ। कितना दुर्लभ है। अगर ऐसे ही इस उपादान के प्रति, इस आसक्ति के चारों बड़े बड़े घनीभूत बादल ये बार बार बाधाएं उत्पन्न करते हैं। कामावचित्त यह 54 प्रकार का जो चित्त होता है, अलग अलग किस्म की कामनाएं होती है। अरे मैं, मेरी शादी, मेरी घरवाली, मेरी औरत, मेरे रिश्तेदार, मैं अरे भले आदमी कहाँ खो गया है? कोई तेरा नहीं है। वह मार के रूप में कितने सारे हावी होते हैं, पता तक नहीं चलने देती। मैं कहने वाला ये मार है, ये मार है। वो देवपुत्र मार हो, चाहे खंड मार हो, चाहे किलेश मार हो, चाहे अभिसंखारा मार हो या मच्चू मार हो, ये 5 किस्म के मार, ये 10 प्रकार के जो बंधन होते हैं, मार बंधन, काम छंद व्यापार, थीन मिद्द, औदत्य, कौकृत्य, विचिकित्सा, सक्काय दिट्ठी, ये मान, अविद्या, रूपराग, अरूपराग और अविद्या, ये इतने सारे 10 प्रकार के मार बंधन होते हैं। इन मार बंधनों को परास्त करते कोई व्यक्ति अर्हत्व प्राप्त करता है, तो 10 मार बंधनों को पराजित करते हुए, मारों को
पराजित करते हुए वह विजय प्राप्त करता है, अरहत्व प्राप्त करता है, मुक्त होता है, मुक्ति की चारों सीढ़ियाँ प्राप्त करता है, जो सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी या अरहत कही जाती है। तो भीतर वाले सभी पांचों मारों को पराजित करते समय वह काम छंद, यह कामना, अलग अलग किस्म की कामनाएं होती है, वही कामना लेकर के कोई चित्त उत्पन्न होता है, मैं, मेरा, मैं। अरे भाई, न तू तेरा है, न तू तेरा मन है, न शरीर है। यह कामनाओं को कैसे खत्म करे? ये काम तृष्णा जो बार बार पनपती है, तो अनित्य बोध, दुख बोध, अनंत बोध के आधार पर प्रज्ञा के तीनों क्षेत्र, तीनों लक्षण ऐसे जो इस शरीर के और मन के सारे ऑपरेशन करते हुए, अरे तरंगे तरंग, तरंगे तरंग, अलग अलग व्यक्ति जो अलग अलग मिथ्या दिट्ठी में पड़ा हुआ होता है, तो दिट्ठी ऊपर मेरा ही सही, अरे भाई तेरा क्या सही है, तेरे बदन में मार घुस गया, तेरे चित्त में मार आरूढ़ हो गया, तो तू समझ नहीं पाता कि तू क्या कर रहा है, मैं करे जा रहा है। अरे मार है ना जो दिट्ठी, मेरा ही सही, तेरा ही सही, अरे तू अपना अपना लेप लगाए हुदा होता है ना। भगवान जो अनुसंधान करते वो बोधि का सम्यक ज्ञान होता है, वो सही है भाई, तुम्हारी दृष्टि मिथ्या है। इसलिए यह दिट्ठी उपादान का यह बंधन है ना, एकदम गल जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हाँ, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अरे कोई व्यक्ति ना मैं तो बड़ा शीलवान हूँ, चाहे उपासक, उपासिका, भिक्षु या भिक्षुणी हो, मैं बड़ा शीलवान हूँ। तो शील यह अपना अहंकार जगाने के लिए नहीं है, शील समाधि के लिए, और समाधि पඤ्ञा के लिए है। इस गणित को मत भुलाया करो। अगर भूल गए, नहीं मेरे जैसा, हाँ भंते ज्ञान ज्योति, मेरे जैसा कोई शीलवान ना, अरे भंते ज्ञान ज्योति, बस रुक गए, रास्ता ही बाधा बन गई। तो ये बड़े शील के प्रति बड़ा चिपकाव होता है, इसलिए वो शीलवर्त परामर्श, यह अत्तवाद, यह शीलवर्त परामर्श, यह तीसरा बंधन होता है, जो मैं यह उपादान होता है। चौथा बंधन होता है अत्तवाद। अत्त यानी मैं, अनत्त यानी मैं नहीं हूँ, अत्त यानी मैं, मेरा ही सही, मेरी धारणा सही, मैं ही सही। अरे भाई, मेरे और मेरे शरीर के प्रति शरीर और मन जुड़ा हुआ है ना, इसलिए मैं करते जा रहा है, मैं करते। जब सारा संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन, विभाजन करेगा ना, तो ये शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये मन मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, अनात्म है। इस शरीर के भीतर कोई ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा नहीं है। ऐसे भगवान की धारणा को प्राप्त करोगे, तथ्यता को जानेंगे, शुरू से लेकर अंत तक तथ्यता का ही सहारा लिया, इसलिए बोधि मिथ्या नहीं है। ऐसे श्रद्धा वाले स्वभाव, श्रद्धा मूलक स्वभाव वाले व्यक्ति बन जाएंगे, ताकि शील पुष्ट होगा, त्रिविध रूप से पुष्ट होगा, तो ही तदंग प्राण को प्राप्त करेंगे। ये शील पुष्ट होगा, शील की शुद्धि होगी, शील की परिशुद्धि होगी, शील तीनों प्रकार से शुद्ध होगा, तो विशुद्ध शील कहलाएगा। अपनी सम्यक समाधि, खनिक समाधि से उपचार, उपचार समाधि से अर्पणा समाधि तक जब प्रहान करके, यह विखंबन प्रहान, इसे विखंबन प्रहान कहा गया है। खनिक समाधि से लेकर उपचार समाधि और उपचार समाधि से लेकर अर्पणा समाधि तक कोई व्यक्ति पहुंचता है, तीनों किस्म की, तीनों प्रक्रिया से पुष्ट होती है समाधि। अरे उसको विखम, जैसे कोई खंबा किसी ने गाड़ लिया है, हिलता नहीं, डुलता नहीं, कोई भटकता नहीं है, जिसका चित्त भटकता ही नहीं है, ऐसी अर्पणा समाधियाँ होती है। इसी के आधार पर जो कि सती संपज्जन्य न रेंचती, एक क्षण भी ऐसे बेहोशी में ना जावे। सभ्य संखारा अनित्याति, सभ्य संखारा दुखाति, सभ्य धम्मा अनत्ताति, यदा पඤ्ञाय पश्यति। अनित्य का बोध, दुख का बोध और अनात्म का बोध, यह तीनों लक्षणों से रमन करना, तीनों लक्षणों में रमन करना, तो प्रज्ञा के भीतर रमन करना आया, सती संपज्जन्य में रमन करना आया, संखारोपेक्षा ज्ञान के आधार पर रमन करना आया, सती संपज्जन्य न रेंचती, तो ही व्यक्ति सारे भव चक्र को तोड़ करके मुक्ति की अवस्था को पार करता है। इसे समुच्छेद प्रहान कहा गया है। इसी तरह तदंग प्रहान, विखंबन प्रहान और समुच्छेद प्रहान के आधार पर अपने त्रिविध शील पुष्ट करेगा, त्रिविध समाधि पुष्ट करेगा, त्रिविध प्रज्ञा से रमन करने लगेगा। अरे सारे दुख चक्र को, भव चक्र को तोड़ करके मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना। यह काम उपादान, दिट्ठी उपादान, शील व्रत परामर्श उपादान और अत्तवाद उपादान, चारों ऐसे उपादानों के प्रति जो आसक्ति बनाए रखता है, सारी आसक्ति की दीवारें टूट पड़ेगी और मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करेंगे। बड़ा मंगल होगा, सभी को सद्धर्म मिले, दुर्लभ मनुष्य का हमें जीवन प्राप्त हुआ। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। सुचगवाड़ेषु
यखां देवाच ब्रह्मणो यं आम्हि कतं पुण्यं सर्वसम्पत्ति साधकं सब्बेतं अनुमोदित्वा समग्रशासननिरतं प्रमादरहिता हुन्तु हरखांसुविशेषतु पुण्यभागमिदं च यं समं ददामकारितम् अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी धतु सखिके मेदिनी धतु सखिके मेदिनी धतु सखिके भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सुखी हुन्तु सुखी निदुःखा निरोगा निब्बाण पच्यु।